जिसको शब्द का ज्ञान नहीं हो पूरे खानदान का, वो बिहार का विजन के बारे में बात करेंगे। सरकार में है, सरकार उन्होंने चलाया है, उनके पूरा परिवार सरकार चलाया है और उनके सरकार काल में उनके रीजन में बिहार के लोग जो अभी हैं, नए बच्चे जो 18-20 साल के, हमको तो पता नहीं है, लेकिन जो पुराने लोग हैं बिहार के, उस सबको पता है बिहार का कितना ग्राफ गिरा था पूरे देश में। बिहारी कह के कोई डरता था, कोई सोचा था कि अरे भागो, ये तो इसका अलग टाइप का बिहेव हो। नीतीश कुमार तो पूरे देश को आईना दिखाए हैं, समाज को आईना दिखाए हैं और देश जंगल राज से आज इस जगह पे लाए हैं। चाहे दिन हो चाहे रात, किसी को नैतिक अधिकार नहीं दिया है, किसी संविधान ने कोई अधिकार नहीं दिया है कि कोई ऐसा शब्द का प्रयोग करें जिसके चलते किसी एक खास समुदाय की आत्मा पे ठेस पहुंचे। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव देखिए बिहार यात्रा पर चल रहे हैं और ऐसे में उनके द्वारा एक बयान दिया गया जहां उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार के पास ना कोई विजन, ना कोई एजेंडा है, ना कोई रोड मैप, ना कोई ब्लूप्रिंट है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह जुड़ेंगे, बात करेंगे। संतोष जी, कैसे देख रहे जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने बयान दिया है? देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का कितना हास्यास्पद बयान है। चूँकि सरकार में है, सरकार उन्होंने चलाया है, उनके पूरा परिवार सरकार चलाया है और उनके सरकार काल में उनके रीजन में बिहार के लोग जो अभी हैं, नए बच्चे जो 18-20 साल के, हमको तो पता नहीं है, लेकिन जो पुराने लोग हैं बिहार के, उस सबको पता है कि बिहार को किस दृष्टि से पूरा देश देखता था। जंगल राज, पता नहीं क्या क्या संज्ञा दी गई बिहार को। बिहार का कितना ग्राफ गिरा था पूरे देश में। बिहारी कह के कोई डरता था, कोई सोचा था कि अरे भागो, ये तो इसका अलग टाइप का बिहेव होगा। ये हो गया था बिहार में और आज कर रहे हैं कि नीतीश के पास कोई विजन नहीं है। अरे नीतीश कुमार तो पूरे देश को आईना दिखाए हैं, समाज को आईना दिखाए हैं और देश जंगल राज से आज इस जगह पे लाए हैं। चाहे दिन हो चाहे रात हो, घर की महिलाएं हो, बेटी हो, बहन हो, सब सुरक्षित महसूस कर रही हैं। उनके राज में क्या था? देखिए, ये कहा जाए तो लगता है कि वो हताश हो चुके हैं। उनको लगता है कि मेरी ज़मीन खिसक गई है, अब हमको बिहार में दोबारा बिहार के लोग हमको पसंद नहीं करेंगे, इसलिए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। न किसी के पास भी अब वो विजन के बारे में बताएंगे, वो बिहार के विकास के बारे में। अरे चरवाहा विद्यालय खुलवाए थे और पता नहीं बिहार में क्या क्या करवाए थे और क्या क्या बोलते थे उनके पिताजी, तो आज ही पता नहीं किन किन शब्दों का ये लोग प्रयोग करते हैं। जिसको शब्द का ज्ञान नहीं हो पूरे खानदान का, वो बिहार का विजन के बारे में बात करेंगे। संतोष जी, राजद से विधायक है डेहरी से फतेह बहादुर, उनके द्वारा मंदिर पर आलोचना किया गया है। मंदिर को लेकर उन्होंने सवाल उठाया है, साफ तौर पर कहा है कि मंदिर एक अंधविश्वास है और ऐसे में पाखंड की ओर ले जाता है। हो सकता है उनका एक मानना होगा कि मंदिर एक पाखंड है, लेकिन एक बात मान लीजिए कि ये राम का मंदिर हो या किसी का मंदिर हो, राम भारत की आत्मा है। राम एक 2 हाथ 2 पैर और एक मनुष्य का नाम नहीं है। राम एक शब्द है जो समाज का निर्माण करता है, समाज में रहने का कला सिखाता है। एक भाई बहन, एक देवर भाभी, एक समाज में एक पिता और पुत्र का क्या कर्तव्य होता है। राम शब्द का अर्थ ये निकलता है। अगर उनको अच्छा नहीं लगता है तो ठीक बात है, उनका अपना व्यक्तिगत मानना है, लेकिन इस भारतीय संविधान ने किसी को ऐसी इजाज़त नहीं दिया है, किसी को नैतिक अधिकार नहीं दिया है, किसी संविधान ने कोई अधिकार नहीं दिया है कि कोई ऐसा शब्द का प्रयोग करें जिसके चलते किसी एक खास समुदाय की आत्मा पे ठेस पहुँचे, अच्छा नहीं लगे समाज को। ये कानून अधिकार नहीं देता है और फतेह बहादुर जी ठीक है, नहीं है, उनको जो भगवान है वो माने, लेकिन दूसरे भगवान पे गाली नहीं दें, ये उनका कहीं से अधिकार नहीं है। गाली देते हैं तो उनका खमियाजा वो भुगतेंगे, वो बचेंगे नहीं। सवाल रहेगा आपसे, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक को देखते हुए राजद जो है साधने की कोशिश कर रही है। अब्दुल बारी सिद्दीकी मुसलमानों को लेकर बयान दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मियाँ मीवा और क्या क्या लोग कहते हैं और राजद के नेता ही टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। राजद के ही नेता देखते रहते हैं। हो सकता है उनका अपना पार्टी के लिए कहे होंगे, कुछ राजद के नेता हैं जो नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे जो नेता हैं और देश के नेता और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, सबका साथ
सबका विकास और सबका प्रयास के मंत्र से चल रही है और आगे भी चलते रहेगी। कोई योजना होता है उसका फायदा सबको मिलता है। कोई जाति विभेद वर्ण समुदाय के नाम पे कोई योजना नहीं चलती है, न हम लोगों के विजन में है, न हम लोगों की मंशा में है। हम लोगों की साफ साफ मंशा और नीयत साफ है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। देखिए, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास के साथ जो है नरेंद्र मोदी चल रहे हैं और इसके साथ ही एनडीए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह थे, अपनी बातें रखते, वहीं नेता प्रतिपक्ष के बयानों को देखते हुए जमकर निशाना साधे थे, साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि इन लोगों की सरकार थी, इन लोगों का राज था, उस वक्त क्या होता था सब लोगों ने देखा है। नीतीश कुमार जब से आए हैं तब से विकास हो रहा है, अगर नीतीश कुमार नहीं रहते तो बिहार कहाँ रहता, कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नीतीश कुमार है तो बिहार लगातार आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह को आप सुन रहे थे और ये तमाम खबरों के लिए एनवीसी के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।